हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं विद अनदर रिव्यू ऑफ अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी के सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में। देखेंगे इस बैंक अकाउंट की क्या खासियत है, कैसे ये अलग पड़ता है अगर हम दूसरे बैंक अकाउंट से कंपेयर करें, इसकी क्या खासियत है, किन किन लोगों के लिए ये बैंक अकाउंट सही रहेगा, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। और अंत में हम देखेंगे क्या हमें इस तरह के बैंक अकाउंट में अपना खाता खोलना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू ऑन आईडीएफसी का सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो देखिए, आईडीएफसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में मुझे 2-3 यूनिक बातें लगी। सबसे पहले तो ये है कि ये आपको जीरो फी बैंकिंग ऑफर करती है। यहाँ काफी इनके सर्विसेज में जीरो चार्जेस है, विच इज रियली गुड। जैसे इनका एसएमएस अलर्ट हो गया, डेबिट कार्ड ये आपको फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। इनके आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस या एसएमएस अलर्ट्स जो हैं वहां आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो विस्तार से हम और देखेंगे इस फीचर को इन द मिडल ऑफ द वीडियो। सबसे पहले तो ये एक अच्छी बात है कि इस बैंक में आपको जीरो फी बैंकिंग मिलती है। दूसरी जो इसकी अच्छी बात ये है कि ये आपको हाई इंटरेस्ट रेट देती है, जी हाँ, अराउंड 7.25%। लेकिन इनका एक टियर्ड इंटरेस्ट रेट है, यानी ये नहीं कि आपने अगर आज के दिन 10,000 रुपए रख दिए तो आपको उस पर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनका एक टियर्ड इंटरेस्ट रेट है, लेकिन काफी अच्छा ये इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। उसके संग संग आपको मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट देते हैं, यानी हर मंथ अगर आपके खाते में इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्वार्टरली पे आउट जो कि काफी बैंक्स यूज करते हैं। तीसरी जो इसकी अच्छी बात है कि ये आपको हाई परचेज लिमिट देते हैं ऑफ अराउंड 6 लाख रुपया, और यहाँ जो इनका एटीएम विड्रॉल लिमिट है वो भी इन्होंने काफी हाई रखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ आप 2 तरह के खाते खुलवा सकते हैं। पहले में आपको 10,000 का मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा, और दूसरे टाइप का जो इनका अकाउंट है उसमें आपको 25,000 रुपए का मंथली बैलेंस रखना होगा। तो दोनों के अलग अलग थोड़े फीचर्स हैं, वो हम देख लेंगे। लेकिन 10,000 काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, आपको काफी सारे फीचर्स दे देते हैं वो अपने 10,000 रुपए वाले प्लान में। अगर हम दूसरे और बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ आपको फ्री स्वीप इन फैसिलिटीज मिलेंगे सेलेक्ट वेरिएंट्स पर, और आपको काफी तरह तरह के ऑफर्स मिलेंगे इनके फ्री डेबिट कार्ड। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक डेबिट कार्ड जो देते हैं उसमें जीरो चार्जेस हैं, जी हाँ, जो कि काफी बैंक इसमें चार्ज करते हैं। यहाँ आपको जीरो चार्ज पे एक डेबिट कार्ड मिलता है, और उसके साथ ही काफी तरह तरह के ऑफर्स चलाते रहते हैं। तो यहाँ ये सारे भी आपको मिसलेनियस बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके संग संग यहाँ आपका जो इनका मोबाइल ऐप है और जो इनका इंटरनेट बैंकिंग सर्विस काफी यूजर फ्रेंडली है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने लिख रखा है, तो यहाँ कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती है इनमें। तो सबसे पहले हम इन फीचर्स को विस्तार से देखते हैं। इनके जीरो फी बैंकिंग में आपको क्या क्या ऑफर करते हैं। तो यहाँ इनका जीरो फीस है ऑन ऑल सर्विसेज इन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन ऑल वेरिएंट्स, यानी ये कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। और जैसे कई बार देखा गया है कि कई सारे बैंक्स, अगर उनका कहीं आप अर्बन खोल रहे हो, रूरल खोल रहे हो, सेमी अर्बन खोल रहे हो, तरह तरह के उसमें बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, तो वहां उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन इस बैंक ने साफ साफ कहा है कि यहाँ इनकी जीरो बैंकिंग फी लगेगी, चाहे आप का कोई भी वेरिएंट ऑफ अकाउंट हो, चाहे आप रूरल हो अर्बन हो, इससे इसमें कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा। आपको ट्रांजैक्शंस में कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो कई सारे बैंक्स हैं जो आपके ट्रांजैक्शन, जो भी आपका आईएमपीएस ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा उस हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। अगर आपने 10,000 तक किए तो 2.5 रुपए पर ट्रांजैक्शन, 10,000 से 1 लाख तक किए तो अराउंड 5 रुपीज लगेंगे, 1 लाख से 2 लाख पे 15 रुपए लगेंगे। इस तरह से अलग अलग बैंक्स ने ट्रांजैक्शन पे बेस करके अपने चार्जेस रखे हैं, जो कि आईडीएफसी के केस में जीरो हो जाता है। फिर इसके संग संग जो इनका एटीएम कैश विड्रॉल है, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला, वो हाई है, इन्होंने लिमिट्स भी हाई रखी है। प्लस इसमें आपके वो ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है कि इसमें आपके 4 ट्रांजैक्शन तक फ्री है, उसके बाद आपका इतना पैसा लगेगा, वो इस बैंक अकाउंट के संग नहीं आता। यहाँ आपको हाई ट्रांजैक्शन लिमिट भी मिलती है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी फ्री हैं, इसमें भी इन्होंने कोई लिमिट नहीं लगाई है। ऑफकोर्स एटीएम विड्रॉल्स पे भी काफी बैंक्स पैसे चार्ज कर लेते हैं, या आप उनके विड्रॉल करें उनके एटीएम से, या फिर आप दूसरे बैंक के एटीएम से विड्रॉ करें। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक, 20 रुपए, 10 रुपए, 21 रुपए, कुछ भी ट्रांजैक्शन चार्ज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप उनके बैंक एटीएम से विड्रॉ कर रहे हैं या दूसरे बैंक एटीएम से। बट दीज चार्जेस आर नॉट देयर इन केस ऑफ आईडीएफसी। तो ये 2-3 जो चार्जेस है जो हमारे काफी यूज में आते हैं, ये काफी अच्छा आईडीएफसी ने अपना जीरो बैंकिंग में डाल रखा है। उसके संग संग अगर आप कोई कैश डिपॉजिट
डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हैं बैंक में वो अनलिमिटेड है। डेबिट कार्ड चार्ज जैसे मैंने आपको बोला वो भी जीरो है। अगर आप इंटरनेशनल भी एटीएम से विड्रॉ करते हैं वहां पर भी इनके जीरो चार्जेस। ऑफ कोर्स फॉरेक्स चार्जेस लगेंगे इस बैंक अकाउंट में। एसएमएस में कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, एसएमएस के भी काफी बैंक अकाउंट्स आपके पैसे चार्ज करते हैं। तो क्वार्टरली जो लिमिट है वो चार्जेस की वो जनरली फॉर बैंक्स 10 से 20 रुपए हो सकती है। कई सारे बैंक्स उसको 100 रुपए प्रति क्वार्टर तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके एसएमएस चार्जेस भी कुछ नहीं लगेंगे विद आईडीएफसी। आईडीएफसी आपके कोई भी एनुअल फीस नहीं लगता है डेबिट कार्ड पे, जहां की जो नॉर्मल बैंक है वो आपको 250, 300, 500 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस केस में आपको डेबिट कार्ड पे भी जीरो। तो ये सारे कुछ ऐसे इनके ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम ज्यादा यूज करते हैं, जिसपे इन्होंने जीरो रखा है। इस तरह से और भी काफी सारी इनकी लिस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड है आप बैंक के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट वंस जो मुझे लगा हम ज्यादा यूज करते हैं वो आपके संग यहाँ शेयर की है। अच्छा, आईडीएफसी के तरह तरह के बैंक अकाउंट्स हैं। चाहे आप एक सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं, आप माइनर के लिए अलग खोल सकते हैं, बिजनेस अकाउंट खोल सकते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए खोल सकते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट खोल सकते हैं, सेविंग्स सैलरी अकाउंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह के ये बैंक अकाउंट्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशन। आप कहाँ हैं उस हिसाब से थोड़े टेलर्ड रहते हैं फॉर योर बेनिफिट। अच्छा, आईडीएफसी की जो दूसरी हमने बात की ये आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट है। तो पर ध्यान रखें ये इनका एक टियर्ड इंटरेस्ट रेट है। यानी अगर आपके पास जैसे इनका 10,000 का मिनिमम बैलेंस का एक अकाउंट है, अगर आपने 10,000 रुपए मेंटेन कर रखे तो 10,000 पर आपको 7.25% नहीं मिलेगा। इनका 5 लाख तक अगर आप मेंटेन करते हो बैलेंस तो यहाँ आपको केवल 3% का इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। तो अगर आप 10,000 मेंटेन कर रहे हो तो उस पर आपको 3% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि आपकी मंथली पे आउट होती रहेगी। कई लोगों की को मंथली कैश की जरूरत होती है तो उस हिसाब से ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने 5 लाख के नीचे मेंटेन किया है तो केवल 3%। 5 लाख से 100 करोड़ तक अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तब 7.25%। 100 करोड़ से 200 करोड़ मेंटेन करें तो 4.5% और 200 करोड़ से ज्यादा अगर आप मेंटेन करते हैं तो 3.5% इनका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। यहाँ पर भी इनका टियर्ड इंटरेस्ट रेट है। अगर आप कह रहे हो कि 5 लाख के ऊपर मुझे 7.25% मिल रहा है तो अगर मेरा 6 लाख बैलेंस है तो पूरे 6 लाख पे 7.25% मिलेगा, नहीं, पहले 5 तक आपको 3% ही मिलेगा। उसके बाद जो 1 लाख एक्स्ट्रा आपने रखा है उस पर आपको 7.25% मिलेगा। तो जी हाँ, इस तरह से इनका टियर्ड इंटरेस्ट रेट आता है। इनकी एफडी रेट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव है, 7.5-8% है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है आपने एफडी खोल दिया तो आपको उतने मिलते रहेंगे। इधर भी इनका टियर्ड इंटरेस्ट रेट है डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर जितना आपने एफडी को मेंटेन किया है। अब चलिए हम देखते हैं जो 10 और 25,000 के दो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो 10,000 में ऑफकोर्स आपको मंथली बैलेंस 10,000 की मेंटेन करनी होगी। यहाँ आपको एक वीजा का क्लासिक डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 25,000 में आपको 25,000 का एमएबी रखना होगा। यहाँ आपको वीजा का प्लैटिनम डेबिट कार्ड फ्री मिलेगा। अच्छा, कुछ फीचर्स हैं जो जल्दी से हम रन थ्रू कर लेते हैं। पहले वेरिएंट में यानी 10,000 में आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन इनका जो 25,000 वाला है जिसमें आपको वीजा डेबिट कार्ड मिल रहा है प्लैटिनम, उसमें आपको वंस एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है। अब यहाँ अगर आप देखें तो 3 जो अलग सब लाइन आइटम्स आप देख रहे हैं ये इनके ऑफर्स होते हैं जो ये चलाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी अगर आपके पास वीजा का डेबिट कार्ड है, क्लासिक डेबिट कार्ड है, तो आपको टाटा क्लिक पे 10% ऑफ मिल रहा है, या फिर आपको माइंत्रा पे कुछ ऑफ मिल जाएगा, या लाइफस्टाइल स्टोर्स पे आपको कुछ ऑफ मिल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से आप देखिए ये इनके जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे अभी ये जो मैंने आपको अभी शेयर किया ये मैंने हफ्ते भर पहले चेक किया था तब ये दिखा रहे थे, लेकिन आज के दिन अगर आप इनके ऑफर्स देखें तो वो आपको ये सारे ऑफर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो 3-4 चीजें हैं ये इनकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो केवल इन तीनों की वजह से आपने 10,000 या 25,000 को क्या सिलेक्शन नहीं करना है। अगर 10 और 25,000 में मेजर जो डिफरेंसेस आएंगे वो अब जो लाइन आइटम्स है उनसे आएंगे। जैसे यहाँ 10,000 वाले में आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर केवल 5 लाख का मिलता है, वहीं 25,000 वाले पे 35 लाख हो जाता है। तो ये सारे जो लिमिट्स हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे अगर आप 25,000 का बैलेंस मेंटेन करते हो। जैसे कि लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी में 4 से 6 लाख हो जाएगा, डेली कैश विड्रॉल में 1 या 2 लाख हो जाएगा। उसी तरह डेली परचेज लिमिट आपकी 4 लाख 6 लाख वाली डिफरेंस में आ जाएंगे। परचेज प्रोटेक्शन आपको 50,000 मिलेगा 10,000 वाले अकाउंट में, और 25 वाले में 1 लाख मिलेगा। वैसे ही एयर एक्सीडेंट कवर आपको 30 लाख तक मिलेगा पहले वाले अकाउंट में, और दूसरे में आप 1 करोड़ तक जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे।
पर आप ध्यान रखिए केवल वो जो 2-3 ऑफर्स हैं उनके वजह से आप चॉइस ना मेक करें। अगर आपको ये सारे जो दूसरे आइटम्स में आपको हायर लिमिट चाहिए, देन ओनली यू शुड गो फॉर 25,000 वाला बैलेंस। अदरवाइज 10,000 का बैलेंस काफ़ी सही है अगर हमें अपने डे टू डे लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए। ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत सही होगा जिनकी ट्रांजैक्शंस ऐसे ज़्यादा होती है, जैसे अगर आप IMPS कर रहे हो या फिर आप विड्रॉ कर रहे हो ATM से ज़्यादा, तो यहाँ आपको ये ज़ीरो चार्जेस में इतने सारे फैसिलिटीज दे देते हैं, जहां की कई सारे बैंक इसमें आपको कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। तो अप्लाई करना बहुत आसान है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक फॉरेन नेशनल भी हैं लेकिन आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज टू अप्लाई इज 18 एंड अबव। तो अप्लाई करना बहुत आसान है। आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको आधार, पैन नंबर लगेगा, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पैन कार्ड, आपके आइडेंटिटी प्रूफ जैसे वोटर आइडेंटिटी, पासपोर्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। तो अप्लाई करने के लिए केवल आपको अपना फोन नंबर डालना है और अपने पर्सनल डिटेल्स। फोन नंबर डालते ही आपको OTP आएगा। अगर आपका फोन आधार से लिंक्ड है तो वो आपके आधार का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा इस वाले इनके फॉर्म में। फिर और अगर आप अपने आधार वाले एड्रेस में नहीं रहते हैं तो आप अपना डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर और आप अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह इसमें फिल कर दें। फिर लास्ट में आपको चॉइस देगा कि आपको 10,000 या 25,000 कौन सा वाला अकाउंट चाहिए, आप उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद ध्यान रखें ये आपका अकाउंट एक खुल जाएगा विदाउट KYC, लेकिन यहाँ बहुत आसान है। आप एक KYC, अपना वीडियो KYC करवा लीजिए। उसके लिए आपको पैन, आधार, एक ब्लैंक पेपर और पेन लगेगा फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको वेलकम किट आ जाएगा जिसमें चेकबुक, डेबिट कार्ड वगैरह रहेंगे, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस रखा है उस पर। तो देखिए काफ़ी सीमलेस प्रोसेस है, काफ़ी इजी प्रोसेस है। मैं ये अकाउंट उन लोगों के लिए रेकमेंड करूंगी जिनकी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस काफ़ी होती हैं और जिनको ये जो दूसरे इनके एक्सीडेंट कवर बोल लें या फिर हायर लिमिट अगर आपको चाहिए, अगर आप वो सब ज़्यादा चाहिए तो आप 25,000 पे जाइए। एल्स 10,000 इज वेल एनफ इन माई कर रहे हैं। तो यहाँ आपके चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं। 10,000 में आपको ये जीरो फी बैंकिंग दे रहे हैं, मंथली इंटरेस्ट पे आउट दे रहे हैं। और अगर आपके 5 लाख से ज़्यादा आप अच्छा अगर एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ आपको कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट्स भी दे रहे हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैंने इस तरह के दूसरे बैंक अकाउंट्स पे भी रिव्यू किया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं ऊपर जाकर। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।